थोड़े वर्षों के पहले जितने वृक्ष पुरुष देखने में आते थे, आज बहुत ही कम देखने में आते। ऐश और आराम ने उनके ऊपर भी हाथ फेर दिया, तो कंचन से जो बचे वे ऐश आराम में आकर के डूब गए, और वहां से निकल आगे बढ़े तो वे भोगों के वहां, विषय भोगों के वहां डूब। किसी साधक ने कहा कि भी ये कंचन कामनी का त्याग तो सहज है, किंतु मान बढ़ाई और ईर्ष्या का त्याग कठिन है। कंचन तजना सहज है, सहज त्याग करने। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये सियावर रामचंद्र की जय। इसका अर्थ बहुत सरल है। कंचन माने रुपया, रुपयों का त्याग करना मामूली बात, और कामनी जो है उस कामनी के साथ के वहां जो भोग विलास है, इसका भी त्याग करना सहज ही है। पर विचार करके देखा जावे अपने भाई लोगों की तरफ, जो हम लोग जो जितने हैं, तो ये बात भी एक प्रकार से अधिकांश मनुष्यों को कठिन ही मालूम देती है, कंचन और कामनी का त्याग। कहते हैं कंचन और कामनी के त्याग के बाद में 3 घाटी और है। मान और कीर्ति, बड़ाई माने कीर्ति, और ईर्ष्या, इनका त्याग करना उससे भी कठिन है। जैसे रुपयों के त्याग से कामनी का त्याग, भोग विलास का त्याग कठिन है, तो उससे भी कठिन मान और पूजा का त्याग। यहां आकर बहुत से आदमी डूब जाते। चलो अमुक महात्मा का दर्शन करने में अच्छा है, अमुक योगी राज पास चलो, वे भक्तराज है, वे योगीराज है, अमुक ज्ञानी है, वे महात्मा है। और जाने के बाद सब तजवीज देखी जाती है तो श्रद्धा हट जाती, नहीं तो घट तो जरूर ही जाती। अपना जो शरीर है उसकी पूजा कराना, आरती कराना, अपना फोटो पूजाना, शरीर की पूजा, फोटो की पूजा, अपनी मूर्ति की पूजा, ये व्यक्ति की जो पूजा है ये सिद्ध में तो होती नहीं, और साधक को गिरा देती। तो सत्कार, मान और पूजा, सत्कार, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, इससे दूर रहना चाहिए। जो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करे उसको तो ये समझना चाहिए कि इसको विष के समान समझ करके और इसको दे करके भाग जाना चाहिए। जैसे बाघ भालू को दे करके लोग भाग जाते हैं अपना प्राण लेकर के, ऐसे ही इसको आपस समझ करके भाग जाना चाहिए। या जैसे प्लेग की जो बीमारी है, थाईसिस की बीमारी है, वो मार डालती है, इसी प्रकार से थी यह चीज बहुत घातक है। इससे भी और घातक है कीर्ति, जिसको बढ़ाई कर। मनुष्य जो है मान और आदर, सत्कार और पूजा प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए कंचन और कामनी का भी त्याग कर, और संसार के वहां मेरी कीर्ति हुए, इस बात के वास्ते मान और पूजा प्रतिष्ठा इसका भी त्याग।
संसार के माँ जिसकी मान प्रतिष्ठा खूब है और वे आए सत्संग के माँ तो नीचा बैठने की चेष्टा करे, इसलिए कि लोग प्रशंसा करेंगे, कहेंगे देखो ये कितने ऊंचे दर्जे के हैं, किंतु सबके चरणों में बैठते। इसमें मान प्रतिष्ठा का नाम निशान भी नहीं है। बड़े सादगी के आदमी हैं, देखो इतने बड़े आदमी होकर के भी अब साधारण आदमियों के साथ वे साधारण रूप से बैठते। तो यह जो कीर्ति है या जो बढ़ाई है, इस बढ़ाई पाने के उद्देश्य से बहुत आदमी मान और प्रतिष्ठा का भी त्याग करते। किसका ये उद्देश्य नहीं भी होता है, किंतु कीर्ति को सुनकर के प्रसन्नता हो जाती है, तो भी वो कीर्ति चाहने की भीतर में सूक्ष्म रूप से वासना है। नहीं तो कोई आदमी कीर्ति को कलंक के जैसा समझे, उसको वो कीर्ति अच्छी कैसे लगेगी। कोई गाली काटे तो बुरी लगती है, इसी प्रकार से थी वो लगनी चाहिए। निंदा और स्तुति दोनों में जिनका समभाव है तो वह है महात्मा पुरुष, और इसका जो अनुकरण करे वो महात्मा बनने वाला है। मान और अपमान ये दोनों जिसके समान है वह महात्मा पुरुष ज्ञानी है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि मान अपमान किसका, शरीर का, और निंदा स्तुति किसकी, के नाम की। जिसको ये ज्ञान हो जाए कि मैं नाम और रूप दोनों से अलग हूं, नाम और रूप दोनों उपाधि है, वह मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा के मां नहीं फंसते। तो साधक जो है उच्च कोटि का, उसको ये मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग कर देना चाहिए। इसमें समभाव हो जाता है जब ये समझ लेता है कि ये जो मेरा शरीर है इसका ये अमुक नाम है, ये दोनों से ही आत्मा का कोई संबंध नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था उस वक्त में ये नाम नहीं था, बाद में इसका ये नाम रखा गया। तो आत्मा तो इसके पहले ही था, तो ये आत्मा का नाम नहीं। जब आत्मा का नाम नहीं है, मैं आत्मा हूं, तो मेरा इस नाम से क्या संबंध है। और भी संसार में बहुत से नाम हैं, कोई किसी को नाम लेकर के अपने गाली देता है, प्रशंसा करता है, तो उससे मेरा क्या संबंध। इसी प्रकार से थी ये जो शरीर है ये उत्पत्ति विनाशशील है और अवश्य भावी नाश होने वाला है। फिर इसको ले जाकर लोग शमशान में जला देंगे। तो इस शरीर जो है एक प्रकार से व्यक्ति ये बुद्ध है, हाड़ मांस और खून की, तो इसका क्या एक प्रकार से मान और क्या अपमान। सोचो निंदा स्तुति चीज क्या है, शब्द है, और शब्द है वो आकाश का गुण है। तो उस आकाश का गुण है तो इससे मेरा क्या संबंध। इस व्यक्ति को लक्ष्य करके निंदा स्तुति करे तो व्यक्ति से भी मेरा क्या संबंध। नाम न लेकर करे तो नाम से भी मेरा क्या संबंध। तो मूर्खता से अपना नाम मान लिया, संबंध जोड़ लिया, ये अज्ञान से संबंध जोड़ लिया। ये अज्ञान जिसका ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, उस महात्मा के लिए निंदा स्तुति दोनों समान। और ईर्ष्या जो है
वो भी एक प्रकार से चीज घातक है, या भी एक घाटी है, इसका पार होना भी बहुत कठिन है। मेरी बड़ाई और प्रतिष्ठा हुई कि दूसरे जो और हैं स्वामी जी, उनकी बड़ाई प्रतिष्ठा जो हुई वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह जैसा पात्रु ऐसा अमुक स्वामी तो नहीं है। हमारी भले मान बड़ाई प्रतिष्ठा मत हो, किंतु उनकी नहीं होनी चाहिए। लोग अज्ञान के वहां है, समझते नहीं। जो अपूज्य उसकी तो पूजा करते हैं, जो पूजने के योग्य उसकी पूजा नहीं करते। अर्थात मैं तो पूजने के लायक हूँ, और जिसकी लोग पूजा प्रतिष्ठा करते हैं वो उसके लायक नहीं। दूसरे की उन्नति को देख करके जलना, इसका नाम ईर्ष्या है। जिस संसार के वहां एक रुपयों की उन्नति देख करके लोग जलते हैं, इसी प्रकार से मान बढ़ाई दूसरों को उचित देख करके जलते हैं। तो ये एक प्रकार से रुपयों का जो स्वार्थ है, शरीर के आराम और भोग का स्वार्थ है, इसी प्रकार से मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का ये स्वार्थ है। इस स्वार्थ के कारण से लोग आगे बढ़ने नहीं पाते। इसलिए जो मनुष्य अपने आत्मा का कल्याण चाहे, इन स्वार्थ के ठोकर लगा देनी चाहिए। यहां से लेकर ब्रह्म लोक तक के जितने हो गए सबको ठुकरा देना चाहिए। यदि परमात्मा की प्राप्ति आप चाहते, इसमें कहीं फंस गए तो फंस गए, फिर तो आपका पतन ही पतन है। ये विचार करना चाहिए कि हम इस संसार के बीच के मां या क्या इन चीज के लिए आए हैं? ये तो पापियों के भी देखने में आते हैं। इस कवि ने कहा है, श्रुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत मिलन अरु हरि भगति दुर्लभ जग में दो। शुद्ध जो पुत्र दारमन स्त्री और लक्ष्मण रूपी, ये तो पापियों के भी देखने में आते हैं। तो ही चीज संसार में दुर्लभ है, महापुरुषों का मिलन और ईश्वर की भक्ति। ये कल्याण करने वाले हैं और वे नरक में ले जाने वाले, क्योंकि पापी जो पुरुष है उनके और अधिक होते हैं, उसमें रचे बचे रहते, और इससे भी आगे पार होना मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और ईर्ष्या जो है, ये तो और भी कठिन बात। अनेक प्रकार के दोषों के कारण से मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसमें रुकावट आ जाती। एक तो अज्ञता में इसकी मूर्खता है, बेसमझी, विवेक के द्वारा ये विचार नहीं करता। विवेक और विचार पूर्वक यदि समझे तो ये बात समझ में आ सकती। तो ये कमी है, अज्ञता है, यानी मूर्खता है, बेसमझी। और एक जो है श्रद्धा विश्वास की बहुत ही कमी, ईश्वर परलोक और महात्मा और शास्त्र, ये श्रद्धा विश्वास के पात्र हैं, किंतु इन सब में जो श्रद्धा होनी चाहिए और वे के वहां
16 भी नहीं, 91 भी नहीं। और संशय जो है और भ्रम और विश्वास, संशय ये कि शास्त्र कहता है परमात्मा है या नहीं कुछ पता नहीं, और लोक है या नहीं कुछ पता नहीं, कोई कहते हैं कोई कहते नहीं। ये संशय है भगवान, फिर भी ये मिलते हैं या नहीं मिलते, पर मिलते हैं तो हमारे को मिलना तो बहुत ही कठिन है, हमको मिलना तो इस प्रकार से समझ करके लोग निराश हो जाते हैं, उसके लिए उचित चेष्टा नहीं होती। पर बहुतों के तो चित्त में भ्रम है, वे कहते हैं कि ये धर्म का पालन, ईश्वर की भक्ति, ज्ञान, वैराग, ये सब एक प्रकार से भ्रम और क्या है, और ये होने की चीज थोड़ी है, असंभव है। यूं मान करके अरे वे निराश हो जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाते। तो हम लोगों को बारंबार ये विचार करना चाहिए कि हमारा समय किस काम में जा रहा है और किस में जाना चाहिए। क्या जिस काम के लिए हम लोग आए हैं, क्या वो काम ठीक हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो विचार करके उसका सुधार करना, नहीं तो उसका जो बुरा नतीजा है हमको ही तो भोगना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि माल मिलेगा तो क्यों खाओ, और उस पाप करने में जो ये माल मिलता है उसका दंड कोई दूसरा ही भोगे। जो आदमी पाप करता है उसको दंड भोगना पड़ता है। ये युक्ति संगत, शास्त्र संगत है, उचित न्याय युक्त बात। तुम थोड़ा सा विचार करो, आप जो भोग सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं, रुपयों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये कितने दिन के यहां से विदा होगे, मरकर जाओगे तो सब छोड़कर ही जाना पड़ेगा। और उसके लिए भी कोई ऐसी बात नहीं है कि इतने वर्ष तो आप जीवोगी। आज आप खुशी हो, कल का भरोसा नहीं, भरोसा तो आज का ही नहीं, और कल का तो भरोसा ही नहीं। आप जब कल ही मर गए तो जो कुछ आप संग्रह कर रहे हैं इनकी क्या दशा होगी, इसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। यदि को कुछ नहीं तो तुम एक मदरा पिए की माफक, उन्मंच की माफक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। एक परमात्मा के सिवा और कोई भी तुम्हारा संसार के मां परम हितैषी नहीं है। संसार के मां जितने सब स्वार्थी हैं, तुलसीदास जी की रामायण के मां उत्तरकांड में बतला है। प्रजा भगवान श्री राम से उपदेश सुन करके कहती है, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हु प्रभु परमारथ नाही। प्रजा कब है भगवान श्री राम को कि हे प्रभु, सब कोई स्वार्थ के मित्र हैं, वास्तव के मां परमार्थ का मित्र कोई नहीं। हमारे हित के लिए हमारे से मित्रता करे ऐसा कोई नहीं। संसार तो कोई भी नहीं है, वो जो है उस संसार से बाहर है। कौन है कि आप के आपका भक्त। हेतु रहित जग जुग
उपकारी। तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु, हे असुररी, हेतु रहित उपकार करने वाले या तो आप हो या आपका भक्त। यह बात सुन करके हम लोगों को भगवान के वहां प्रेम करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए। और महापुरुषों में श्रद्धा विश्वास करना चाहिए। प्रेम के लायक तो केवल एक भगवान और श्रद्धा के लायक शास्त्र भी है, महापुरुष भी है, परलोक भी। जिस प्रकार से थी हम लोगों का समय बीत गया, काल बीत गया, इसी प्रकार से भविष्य में बीतता रहेगा। तो आप हिसाब लगा करके देखो, क्या इस जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी? और नहीं तो फिर हम इस बात का क्यों नहीं विचार करें और इस हानि को क्यों सहन करें? हमको इसके लिए उतावला होकर के अपने को बचाना चाहिए। जिससे कोई गऊ दलदल में फंस जाती है और उसको निकालने कोई चेष्टा नहीं होती तो वह तरफ तरफ करके मरती। तो ये संसार रूपी एक दलदल है। ये जो आपको बतलाया कंचन, कामनी, शरीर का आराम और भोग, मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा और ईर्ष्या, इसी प्रकार से थी। और भी जो अज्ञता है, संशय है, भ्रम है, इन दोषों को दोष समझ करके इनका कतई त्याग कर देना चाहिए और ज्ञान, वैराग और भक्ति के नशे में हर वक्त मस्त रहना चाहिए। नहीं तो आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना पड़ेगा और उस पश्चाताप करने से भी कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो अपनी जो चाल है, अपने साधन की चाल, इसको तेज करना चाहिए। मन के बीच के मां इसके लिए बारंबार एक प्रकार से जागृति होनी चाहिए और तेजी के साथ इसको अपने आत्मा के कल्याण के लिए साधन करना चाहिए। उत्तम गुण, उत्तम आचरण और ईश्वर की भक्ति और सदाचार और कर्म योग का साधन, ज्ञान योग का साधन, भक्ति योग का साधन, इनको अमृत से भी बढ़कर समझ करके अपना जीवन इसके लिए अर्पण कर देना चाहिए और इसकी प्राप्ति के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 शांति शांति शांति। भजन एवं संकीर्तन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, दुर्गुणों का त्याग, सद्गुणों का सत्कार, विषय प्रवर्तन शब्द श्री जयदयाजी गोविंद का द्वारा मिति श्रावण कृष्णा एकम संवत 2019 तदनुसार तारीख 18/7/62 बार बुधवार के प्रातः काल 9 बजे करीब गीता भवन के सत्संग भवन में दिया गया।